हेलो वंडरफुल पेरेंट्स। आज काफ़ी दिन बाद वीडियो लेकर आ रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर इट। फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, सो मैं वीडियो नहीं बना पाई इतने दिन, बट आप लोग को बहुत मिस किया मैंने। आज पासी के सुपरमार्केट में शॉपिंग करने गई तो देखा कि बिलिंग काउंटर पर एक 10-11 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। शॉप वर्कर्स तो डांट ही रहे थे, प्लस वहाँ आसपास खड़े कस्टमर ने भी उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रख के उसको बहुत डांट रहे थे। पता करने में पता चला कि उस बच्चे ने एक पेन सेट उठा के चुपचाप से अपनी पॉकेट में रख लिया था। वो पेन सेट छोटा सा 2 पेन का सेट 15-20 रुपए का होगा, और बच्चा बुरी तरह फूट फूट कर रो रहा था। उसने अपनी गलती भी मानी और उसका पेमेंट भी किया पेन का। पूछने पर मुझे उस बच्चे से पता चला, बहुत सारे रीज़न्स उसने दिए। ये पता चला कि वो एक वेल टू डू फैमिली का बच्चा है। उसके फादर एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं, मदर हाउस वाइफ है। पर उसने ऐसी हरकत क्यों करी, इसके उसने काफ़ी सारे रीज़न्स दिए, बट कोई भी वैलिड नहीं लग रहा था रीज़न उस समय। वो बहुत कुछ छुपा रहा था। मेन सवाल ये आता है कि उस बच्चे ने ऐसा किया क्यों? उसको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि एक 2 पेन का सेट उसे चुपचाप चोरी से उठा के पॉकेट में रखने की ज़रूरत पड़ गई? क्यों उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि एक चीज़ खरीद के कॉन्फिडेंटली अपने घर जाके बता दे कि इतने का मम्मी मैंने ये खरीद लिया, पापा मैंने ये खरीद लिया? कहाँ पे कमी है? क्या बच्चे की टोटल गलती है या कमी कहीं हमारी परवरिश में है? ये समझना और जानना और उसको सही करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फुल फैमिली के फ्यूचर के लिए, फुल फैमिली की हैप्पीनेस के लिए, बच्चे के करियर के लिए। अब इसको थोड़ा समझते हैं तो कैसे होता है। बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़िद करते हैं। याद करिए वो दिन जब आप जाते थे छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के लेकर दुकान में किसी कोई सामान खरीदने मार्केट में, और वहाँ पे उसको कुछ खिलौने दिख जाते थे और वो खिलौने देख के बच्चा ज़िद करने लगता था, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बट कैसे तैसे फुसला के अगर कुछ दिला पाए तो दिलाते थे, नहीं दिला पाए तो उसको हम ध्यान भटका के घर ले आते थे, लेकिन बच्चा रट लगाना नहीं छोड़ता था। और हमने उसको कभी समझाया नहीं रीज़न ना दिलाने का। उसका रीज़न ये हो सकता है, हमने छोटा बच्चा बहुत छोटा है, अभी नहीं समझेगा, उसको क्या फ़ायदा समझा के कि अभी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो भी रीज़न हो। अब उस बच्चे के मन में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो क्या बैठ रहा है कि मेरे मम्मी पापा मुझे मैं जो मांगता हूँ या मांगती हूँ दिलाते नहीं हैं, और उसका रीज़न भी प्रॉपर बताते नहीं हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, उसको धीरे धीरे समझ आ रही है, लेकिन हमने कभी भी उससे क्लियरली कन्वे नहीं किया कि हम क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, वो उसके अच्छे के लिए हो सकता है, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसलिए हो सकता है, या हम उसको कहीं और से ला के देने वाले हैं, या हम उसको कोई और बेटर से चीज़ देने वाले, जो भी रीज़न हो, वो क्लियरली एक कंफर्ट लेवल पे वो कन्वे नहीं हुआ है वो रीज़न। तो बच्चा धीरे धीरे, बच्चे के माइंड में मेमोरी क्या क्रिएट होती जा रही है कि टालो, बस टाल दो, हमें जो करना है ना छुपा लो, प्रॉपर रीज़न मत बताओ। तो धीरे धीरे बच्चे की मेमोरी में वो यादें, वो बातें जो हैं वो फीड होती जा रही हैं, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है उसी में वो जीना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे पेरेंट्स के रेस्ट्रिक्शंस एंड कमांड्स और बढ़ते चले जाते हैं, और बढ़ते चले जाते हैं। हर चीज़ का एक प्रेशर, हर चीज़ कमांड में, हम जैसे कह रहे हैं तुम्हें वैसे ही करना है, हमने जैसे कहा था तुमने वैसा क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, हम बड़े हैं, हम समझते हैं, तुम छोटे हो, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तुम्हारा फ्यूचर सोचते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हर पेरेंट सोचता है, लेकिन ऐसा सोचने के साथ साथ हमारा कन्वे करने का क्या तरीका है उसको? क्या हम ये बातें बच्चे को कन्वे करते वक्त उससे एक डीप बॉन्ड, एक डीप कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं? राइट? क्या हम उसको ये बता पा रहे हैं कि बेटा
ये जेन्युइन रीज़न है, इसलिए हम आपको नहीं दिला सकते। क्या हम अब अपने बच्चे के ऊपर ही विश्वास कर पा रहे हैं कि हम जो समझाएंगे वो हमारा बच्चा समझेगा डेप्थ में? ये विश्वास हमारा बच्चे के ऊपर है, बच्चे की गलती नहीं है। अगर हम बच्चे को ऐसा समझते रहेंगे कि छोटा है, नहीं समझेगा, उससे कुछ बातें छुपानी चाहिए कि हमारे पास इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इतने पैसे हम नहीं खर्च कर सकते, ये सब बात हम उसको बताएंगे तो हमारी इज़्ज़त में कमी होगी, हमारी ये सारी सोच बच्चे के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाती हैं। क्योंकि बच्चा जो है एक समय के बाद हर चीज़ कहीं न कहीं समझने लगता है वो। अब इस बच्चे की बात जो मैं आज कर रही हूँ, इस बच्चे के पेरेंट्स ने, उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे देकर और मुझे मेरे क्राफ्ट और प्रोजेक्ट का सामान खरीदने के लिए भेजा था। जब वो पैसे दिए पेरेंट्स ने, अगर उसको थोड़ी सी छूट दी होती, एग्जैक्ट कैलकुलेट ना करके उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देते कि बेटा तेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत है, इससे पूछते कि तेरे को और कुछ चाहिए इसके अलावा। हो सकता है उन्होंने पूछा भी हो, आई डोंट नो कि कैसे कनेक्शन बनाया होगा। और कोई चीज़ चाहिए और कोई रिक्वायरमेंट है, अगर तुम्हें अभी नहीं याद आ रहा है तुम इतने पैसे एक्स्ट्रा ले लो और तुम्हें जो चीज़ याद आएगी वहाँ ख़रीद लेना और उसको हमें बता देना, के हिसाब दे देना। सिंपल, बात ख़त्म। उसमें क्या हुआ? उसमें एक कनेक्शन बच्चे के साथ बिल्टअप हो गया, एक बच्चे का ट्रस्ट फैक्टर बिल्टअप हो गया। अब बच्चा जो है एक थोड़ा सा फ्री हो गया बात करने के लिए, उसके ऊपर से प्रेशर हट गया। ने सोचा ठीक है अब मैं ओपन हूँ, कोई ज़रूरत की चीज़ें ले लूँगा, मम्मी को जाके हिसाब दे दूँगा, पापा को जाके हिसाब दे दूँगा। क्या हमने ऐसा किया? और क्या हमने ऐसा किया होता तो बच्चा ये छोटी सी चीज़ चुपचाप चोरी से उठाता? उसको क्यों ज़रूरत पड़ती? जिस तरह से उस छोटे बच्चे को गैदर करके पूरा बुरी तरह से जकड़ के कि उसी की सारी गलती रही होगी, जिस तरह से पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, इट वाज बहुत बहुत दर्द वाली चीज़ थी उस छोटे बच्चे के लिए। इतने सारे बड़े वहाँ लोग थे, लेकिन किसी ने ये नहीं समझने की कोशिश करी कि आखिर बच्चे ने ऐसे किया क्यों। बस टोटल उसके ऊपर उसको गलत ठहरा दिया और उसी के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ गए। क्या पेरेंट्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है? तो क्या इस बच्चे की ये गलती है कि उसने जन्म लिया, वो आपके पेट से पैदा हुआ, यही उसकी गलती है? तो पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि बच्चे के जो भी एक्शंस हैं, जो भी एक्शंस वो कर रहा है, उसमें आप खुद को टटोलिए। बच्चे को 100% रिस्पॉन्सिबल ठहराने के पहले खुद को टटोलिए कि हमारे में कमी कहाँ से रह गई हमने, और उसको टटोलिए, ढूंढिए और उसको करेक्ट करिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हमारी कहीं कमी रह गई कि हमारे बच्चे ने ऐसा किया, अब उसको करेक्ट कैसे करें। सोल्यूशन पे आइए, ना कि टोटली बच्चे को हर उस गलत बात का रिस्पॉन्सिबल ठहरा दीजिए। उसके साथ कनेक्शन बिल्टअप कीजिए। उसके ऊपर कनेक्शन कैसे बिल्टअप करेंगे? जब उसके ऊपर बिलीव करेंगे, उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जिस पे मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं, उसको देखिए आप कैसे ट्रस्ट करेंगे, कैसे बिलीव करेंगे उसके ऊपर। अगर वो बिलीव करके, ट्रस्ट करके बच्चे के ऊपर, बच्चे को टोटल डीप रिस्पेक्ट देके अगर आप उसका फ्यूचर एक बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, एक दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्टअप कर सकते हैं, तो वो क्यों ना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड कनेक्शन रादर देन जस्ट कीप ऑन मेकिंग करेक्शंस। कनेक्शन इज ऑलवेज अबव करेक्शन। जब आपका कनेक्शन बनेगा ना बच्चे से, तो सारी चीज़ें अपने आप करेक्ट फॉलो होने लगेंगी। इस बात पे थोड़ा डीपली सोच के, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के आप बच्चे से अपना बिहेवियर उस तरह से रखें जिससे कि कनेक्शन डेवलप हो। करेक्शन आपका बहुत लिमिटेड टाइम तक चलेगा, लेकिन कनेक्शन आपका बहुत लंबा चलेगा और उसके बेनिफिट्स बहुत होंगे, हैप्पीनेस बहुत होगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से कि आप बच्चे से कनेक्शन बनाने पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा समय दें, ज़्यादा कोशिश करें। इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको खूब देखते मिलता ही जाएगा पूरी ज़िंदगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।